दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा पीछे का समझते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आपको याद होगा कि जो लॉर्ड क्लाइव था ना, इसका दो कार्यकाल था। एक था 1757 से 1760 और दूसरा था 1765 से 67, ये था। और जो प्लासी का जो युद्ध था ना, ये आपको याद होगा, जो प्लासी का युद्ध था 1757 में लड़ा गया था। यानी कि जब ये पहला बार जो गवर्नर बन के आया था ना लॉर्ड क्लाइव, तब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और फिर जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर का युद्ध जो है वो 64 में होता है, 1764 ईस्वी में। तो लगभग लगभग देखो अंतिम में है ना। तो बीच में कौन आया था, आपको बताया था कि वेंस्टी टाड आया था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो और 65 में जाकर के फिर इस युद्ध जो है ना, ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये शांत होता है। तो जैसे ही युद्ध खत्म होता है ना, तो फिर से कौन आता है, ये लॉर्ड क्लाइव आता है और 1765 से 67 के बीच में आता है। और ये संधि करता है कौन, इलाहाबाद की संधि करता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए था ना कि ये जो है ना, जैसे लॉर्ड क्लाइव के बाद कौन कौन आया था, हेरी वेरी लॉस्ट आया था, जॉन कार्टियर आया था बंगाल के, सब क्या बना, गवर्नर बना। अब क्या होता है यहाँ से, अब ना, अब गवर्नर ना हो करके ना गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो अगला जो गवर्नर बन के आता है वो आता है वारेन हेस्टिंग। कब आता है, 1772 ईस्वी में, अब 85 तक रहता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया। और वारेन हेस्टिंग के समय में ही ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया था। तो ये याद रखना है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में। और इसके अनुसार क्या था, बहुत सारा प्रावधान किया गया था। जैसे कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता था वो गवर्नर ना कहला के अब क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भी बनेगा उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्य होगा, 4 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। तीसरा था कि कोलकाता में कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब हो गया। और इसमें से जो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम प्रमुख बना ना, या तो अध्यक्ष बोले, वो इलिजाह एम्पे बना था। इसका नाम याद रखेगा, इलिजाह एम्पे। ये वारेन हेस्टिंग का है दोस्त था, इलिजाह एम्पे। तो क्या बन गया, प्रथम अध्यक्ष बना, प्रमुख बना। और फिर क्या है इसमें कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया, ये वारेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। क्योंकि जब हेस्टिंग आया ना, तो ही ना गवर्नर का पद समाप्त हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हो गया गवर्नर जनरल। इस प्रकार से वो हेस्टिंग जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया और प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। तो ये कुछ पॉइंट था, और आगे देखते हैं इसका क्या क्या कार्य किया था, ये समझते हैं। तो क्या किया था, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को बंद कर दिया। जो क्लाइव था ना वो लागू किया था और ये बंद कर दिया। इसे बंगाल पर शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के आय का भूमि कर आय मतलब कि आय का जो साधन था ना, मेनली रूप से भूमि कर था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में भूमि कर वसूलने के लिए ऊंची बोली लगाने वाले लोगों को 5 साल का ठेका दे दिया। वारेन हेस्टिंग जो भी ऊंचा बोली लगाएगा उसको दे दिया। लेकिन 1776 ईस्वी में यह व्यवस्था असफल हो गया, अतः फिर से एक वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी वारेन हेस्टिंग ने ऐसा किया था कि जो ऊंचा बोली लगाएगा उसको 5 साल के लिए मिलेगा कि तुम भूमि कर वसूल सकता है। मगर 1776 ईस्वी में ज़्यादा चला नहीं, तो फिर से एक वर्षीय कर दिया गया। अब आगे है, वारेन हेस्टिंग ने न्याय के लिए प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं एक दीवानी न्यायालय की स्थापना किया। फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा वाला, कोई लड़ाई झगड़ा किया, इसके लिए अगर आपको कोर्ट जाना है तो फौजदारी होता था। और एक दीवानी होता था जो नॉर्मल कुछ, जैसे कि लड़ाई का काम नहीं हुआ, मतलब कुछ जैसे तलाक हो गया और कोई दिक्कत हो गया, तो दीवानी। यानी कि फौजदारी क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल जिसमें कि कह सकते हैं क्रिमिनल, जिसमें क्रिमिनल का ये न्याय मिलता हो, उसके सुनवाई होता हो, फौजदारी, और एक दीवानी हो गया। इन अदालतों में हिंदुओं के मुकदमे हिंदू विधि से और मुस्लिम के मुकदमे मुस्लिम विधि से निपटाए जाते थे। वारेन हेस्टिंग ने शिक्षा के लिए कोलकाता में 1781 ईस्वी में मदरसा स्थापित कराया था, कोलकाता मदरसा। तो ये भी याद रख सकते हैं इसको भी। 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग के समय में किया था जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज का, कहाँ, बनारस में। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही विलियम विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए कितना अच्छा ही पॉइंट है ना ये, कि किसके समय में श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये किया था, विलियम विल्किंसन किया था, ठीक है। और किसका शासनकाल था, वारेन हेस्टिंग का ही शासनकाल था। इसी के शासनकाल में
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। कब? 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन बंद कर दिया गया। जो हुआ था ना कि शाह आलम द्वितीय को भेज दिया गया था, अब बोला कि तुमको पेंशन देंगे 26 लाख रुपया वार्षिक में, तो उसको बंद कर दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। बोला गया था ना कि मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसी के अधीन में, मतलब कि उसी के अनुसार 1774 में वो कोर्ट का स्थापना भी हो गया। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में नंद कुमार नामक एक बंगाली ब्राह्मण को कोलकाता के एक सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया। तो इसको याद रखना इसको कि किसको फांसी मिला था, तो एक नंद कुमार नाम के एक बंगाली ब्राह्मण था कि उसको फांसी दे दिया गया। तो ये नंद कुमार ना वारेन हेस्टिंग पे आरोप लगाया था कि ये जो है ना वो बनारस का राजा चेत सी से ये क्या है, घूस लिया, वो भी प्रूफ के साथ। इसलिए वारेन हेस्टिंग क्या किया, इसको फांसी दे दिया, फांसी दिलवा दिया। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग लगाया, लेकिन यह महाभियोग पारित नहीं हुआ। सिर्फ महाभियोग लगाया, पारित इस पर हुए नहीं किया। वारेन हेस्टिंग फारसी भाषा का अच्छा जानकार था, याद रख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये आज वारेन हेस्टिंग के बारे में इतना ही था। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उस सर जॉन मैकफर्सन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।